Hello everyone, welcome back to yet another video for vocabulary. And as you can see, we are towards the end of completing these difficult words. What I would want to do is कि आपके जितने EET के words हैं वो सारे भी आप एक बार लगा के देखो, कोशिश करो कि आप EET वाला जो vocab का section है उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं. टेस्ट तो आप शायद दे ही रहे होंगे डेली बेसिस पे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अब आप ना EET वाले पेपर्स उठाओ एक एक करके और उसमें जितने vocab के वर्ड्स या क्वेश्चंस गिवन हैं कोशिश करो कि एक बार वो अटेम्प्ट कर सको और देखो कि वो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे. ठीक है. ओके, सो वी आर एट द लेटर W. हम एंड करने वाले हैं इसको आई गेस X पे. ठीक है, X तक ये वाली वीडियो नहीं, X तक तो नहीं, V तक ही जाएगी शायद. हाँ ठीक है, X तक जा सकता है, मतलब टोटली वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन 1 or 2 वीडियोस. दैट्स व्हाट आई मीन टू से. ठीक है, फिर हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स खत्म हो जाएंगे एंड वी वुड मूव टू रूट वर्ड्स. ओके ठीक है, सो शुरू करते हैं आज के पहले वाले वर्ड से. एंड द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज वेंड. वेंड का मतलब होता है डायरेक्ट वंस कोर्स और वे. किसी के डायरेक्शन को, किसी के कोर्स को मतलब तरीके को, सोचने का तरीका हो सकता है, चलने का तरीका हो सकता है, बोलने का तरीका हो सकता है, किसी तरह के एक्शन लेने का तरीका हो सकता है, किसी भी चीज़ का तरीका हो सकता है. ओके, उस तरीके को डायरेक्ट करना. ठीक है. I thought a night of peace and quietness preferable, although perhaps very unsportsmanlike, and so we wended our way homeward. Right? Try to form 2 more sentences out of these. कोशिश करो कि आप 2 और सेंटेंस इसमें से बना पाओ. ठीक है, एक ये सेंटेंस रहा, एक आपको टेस्ट में मिलेगा. What you have to try is to form 2 more sentences out of this. हालांकि ये वाला वर्ड काफ़ी कॉमन है. ठीक है, ऐसा वर्ड नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो, ये आपने डेफिनेटली पहले भी सुन रखा होगा. ठीक है, सो इट्स अ कॉमन वर्ड, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड. यू कैन फॉर्म 2 more sentences out of this. Next word we have for today is wharf. Wharf. Wharf का मतलब होता है a platform from the shore that provides access to ships. प्लेटफॉर्म से शोर तक का एक शोर से शिप्स तक का जो प्लेटफॉर्म होता है, आप इमेजिन कर सकते हो क्या चीज़ होगा वो, जिस पे आप चल के जाते हो शिप्स की तरफ, उसको वॉर्फ कहा जाता है. They would wonder why she was not on the wharf when the boat got in to meet them. ओके, वो जो हल्का सा ब्रिज टाइप का जो बना होता है रास्ता, उसको आप ब्रिज नहीं बुलाते हो, उसको आप वॉर्फ बुलाते हो. ठीक है, जहां से आप सी कह रही हूँ, शिप्स तक पहुंच पाते हो, उसी को वॉर्फ कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव इज वेल्प. वेल्प. वेल्प का मतलब होता है young of any of various canines such as a dog or wolf. The wolf must have had several litters of whelps during the 6 or 7 years that the boy was with her. ठीक है. Next up we have this whimsical. Whimsical is a very good word और कई बार क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है, तो इस वर्ड पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. whimsical means determined by chance or impulse rather than by necessity. चांस या इम्पल्स से एक्साइट होना rather than by necessity. ज़रूरत से नहीं, बट कोई चांस मिल गया या कोई आपको इम्पल्स हो गया, उस चीज़ से आप एक्साइट हो गए. जैसे कि आप विंडो शॉपिंग करते हो, खरीदने आप कुछ और जाते हो, वो आपकी नेसेसिटी होती है जिसको आप खरीदने जा रहे हो, बट आपको कुछ मौका मिलता है या फिर आप इम्पल्स परचेस कर लेते हो कि आपको कुछ और भी पसंद आ गया. दैट इज whimsical. Norway has bragged about her prerogatives without any feeling of responsibility, like an unreasoning whimsical child. Like highly doubtful about what you want to do. Next up we have is whittle. Whittle means cut small bits or tear shavings from. छोटे छोटे पार्ट्स में कटे हुए चीजें.
Too bad your horse fell, he remarked stupidly, gathering up the handful of shavings he had whittled from a piece of fine board. कट करना, ठीक है, छोटे छोटे पीस में कट करने को whittle कहते हैं. Next, if you have is wince. The facial expression of sudden pain. अचानक से पेन में चले जाने को आप विंस कहते हो. जैसे आप एकदम खुश खुश से थे, फिर आपका पैर एकदम से चेयर से लग गया, तो एकदम से आप पेन में चले जाते हो ना, वो जो सडन चेंज एक्सप्रेशन पे आता है आपके पेन वाला, उसी को विंस कहा जाता है. His fingers buried themselves in Meredith's shoulders till the pale face winced with pain. Next up you have is winsome. Winsome का meaning होता है charming in a childlike or naive way. ठीक है, मतलब कि बहुत गुड लुकिंग नहीं कहूँगी, चार्मिंग या अट्रैक्टिव लुक देने वाला, बट इन अ वेरी चाइल्डिश मैनर. ठीक है, मतलब बच्चा है या फिर बहुत ही नया है किसी चीज़ के लिए, नाइव है, उसी को विंसन कहा जाता है. शी वॉज एन ऑकवर्ड लुकिंग गर्ल about 14, all arms and elbows, but with a rather winsome face. मतलब कि मासूम चेहरा, lighted by big serious eyes. You can call this innocent. winsome के synonym की तरह आप innocent को use कर सकते हो. Okay, quite similar. मतलब कि innocent सा face, you know, कभी कुछ करा नहीं, कभी कुछ देखा नहीं है, कोई चीज़ नहीं आती है, very naive in nature या immature in nature. अमेच्योर भी हो सकता है इसका एक सिनोनिम. ठीक है, अमेच्योर हो सकता है, इनोसेंट हो सकता है, नाइव हो सकता है. दैट्स इट. ये इसके सिनोनिम्स की तरह, डिफिकल्ट सिनोनिम्स की तरह यूज किए जा सकते हैं. नेक्स्ट ऑफ वी हैव इज विस्पी. विस्पी मीनिंग thin and weak. He was a little dark man with a very big forehead, thin wispy hair मतलब पतले बाल, and sad large eyes. ठीक है, विस्पी का सिनोनिम हो जाएगा आपका थिन. लीन, थिन, स्लिम नहीं होगा. स्लिम इज मोर ऑफ यू नो फिट काइंड ऑफ थिंग, तो वो नहीं हो सकता है. लीन हो सकता है, थिन हो सकता है, वीक हो सकता है. इन्हीं के सिनोनिम्स की तरह विस्पी को यूज किया जाता है. नेक्स्ट यू हैव इज विस्टफुल. विस्टफुल, विस्टफुल का मीनिंग होता है show pensive sadness. She watched the firelight dancing on AI's somber face, softening its hardness, making it almost wistful when he gazed thoughtfully into the coals. मतलब जाता हुआ sadness, something like that. Wraith. रेत का मतलब होता है, रेत इज द प्रोनाउंसिएशन, W साइलेंट होगा यहाँ पे. रेत का मतलब होता है अ घोस्टली फिगर, स्पेशली वन सीन शॉर्टली बिफोर डेथ. डेथ से जस्ट पहले पहले अगर आपने कोई घोस्टली फिगर देख लिया हो, ठीक है, मतलब आपकी किसी घोस्ट से अगर आपकी डेथ होती है या कुछ ऐसा वाला होता है, तो उसको आप रेत कहते हो. R is dead, thank God, and her unhappy wraith will haunt your path no more. ठीक है, मरने से पहले का जो वो भूतिया सा चेहरा होता है जो आप देखते हो, उसी को रेत बोला जाता है. ओके, एंड आई थिंक दीज आर द 10 वर्ड्स फॉर द डे. 10 वर्ड्स आपके लिए हो गए हैं, एंड दीज 10 वर्ड्स आर मोर देन इनफ अभी के लिए. आपको मैंने साथ ही साथ कुछ सिनोनिम्स ऑलरेडी बताए हैं, एक तो आपको वो साथ में नोट डाउन करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पिछले जितने वर्ड्स हमने करे हुए हैं, प्लीज कोशिश करो कि उससे भी आप सिनोनिम्स फॉर्म कर सको. वहाँ भी आप सिनोनिम्स देख सको कि हाँ ये वाला इसका सिनोनिम है, ये वाला इसका सिनोनिम है, इस तरह से आप उसको भी फिगर आउट कर सको. ठीक है, दीज आर द 10 वर्ड्स फॉर द डे. प्लीज़ इसके बाद आप टेस्ट लीजिए एंड देखिए कितना स्कोर आता है. वहाँ पे भी हर एक वर्ड का एक एक सेंटेंस आपको मिल जाएगा. प्लीज़ कोशिश करो उन सेंटेंसेस को भी जॉट डाउन कर सको, प्लस 2 सेंटेंसेस फ्रॉम योर साइड. ठीक है, इस वाले स्लाइड में काफ़ी ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होगा. ठीक है, तो सारे आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होंगे, कुछ ही होंगे जो न्यू होंगे. बाकी आई थिंक इट वुड बी मोर देन फाइन फॉर यू गाइस. ठीक है, नेक्स्ट हम जो वीडियो शेयर करने वाले हैं, प्रॉब्लली आपके जो सैटरडे में वीडियो आएगी, दैट वुड कंटेन few more words with W, and then we are going to move to X.
ठीक है, उसके बाद y और z बचता है, आई गेस y भी हम कर लेते हैं, हाँ y तक हम जाते हैं एंड देन वी गोना एंड इट, ठीक है, ओके फाइन, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।